औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। लोगों का मर जाना उत्तम है, ऐसे लोग मर जाएं तो ही अच्छे। गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी। गुरुजी आज भी मैं उन लोगों को दिल से प्यार करती हूँ, पर गुरुजी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी, मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। कर ली तो आपको तलाक दे दिया? नहीं गुरुजी, मैं 10 साल से उनके मम्मी पापा के साथ रहती थी। उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो कानून इजाजत नहीं देता? गलत है कानून के हिसाब से। गुरुजी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। अब गुरुजी आप बताइए मेरे लिए क्या रास्ता है। तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी वो शुरू से बस यही कहते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो फिर विवाह क्यों किया था उन्होंने? कहते हैं मैं छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? वही गुरुजी, उनके आगे कोई जीत नहीं सकता ना। दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए, और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी अब आपको मैं उपाय बताता हूँ। जी गुरुजी। उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी मुझे बताया नहीं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी मैं 15 साल से अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी ननद मेरे सास सब कहते हैं कि मैं लालची हूँ, इसलिए उस घर में रहती हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है। तो वो अपनी दूसरी पत्नी के संग रहता है, 2 बच्चे हो गए उसके, और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा चलो जो ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म निभा रही थी गुरुजी। नहीं नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसकी छाती में चढ़ जाना चाहिए। आप यदि उसकी छाती में चढ़ जाती और 2-4 जमाती पुलिस को ले जाती कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा रही है, तो वो महिला सरेंडर हो जाती, आपका पति आपके पास आ जाता। गुरुजी लेकिन उनके मम्मी पापा ने ये बोला कि अरे बोला, देखो मम्मी पापा मैटर नहीं करते, पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पत्नी होना, पति तो तुम्हारा है। जी अब तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए साम दाम दंड भेद हमारे यहाँ सब विधान है। समझाती पति को शांति से, क्या पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसको चंगुल से हटाना चाहिए था। गुरुजी स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। गुरुजी मतलब उनके एक भाई ने ना फांसी लगा ली थी, तो मेरे ससुर कहते थे तू कुछ करेगी तो ये मर जाएगा। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है भाई, चरित्रहीन होके रहे, है ना। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। ताही बधे कछु पाप ना होई, ऐसे लोगों का मर जाना, ऐसे लोग मर जाए तो ही अच्छे। जो पराई औरत पर नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे स्त्री पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार। फिर हमारे यहाँ न्याय अलग प्रकार का है, अब लोग समझ नहीं रहे हैं। गुरुजी अब आगे का रास्ता बताइए मुझे। आप क्या, आप तो लेट हो गए, आप उसके बच्चे हो गए। अब देखो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बच्चे ना हुए होते शुरुआत में, आप हमसे पूछती तो आपकी जय हो जाती, आपकी जीत होती, आप छाती पे चढ़ती उसकी। जी गुरुजी। अब तो उसका भी घर बिगड़ गया, उसने पहली शादी की कि उसका भी कोई दूसरा विवाह है? आपके पति उसका भी दूसरा विवाह है गुरुजी। तो फिर आपके पति से ही उसके 2 बच्चे हुए? हाँ जी गुरुजी, पहले पति से भी एक बेटी है गुरुजी। उसकी? हाँ जी। तो वो अपने पति को क्यों छोड़ दी? उसका पति सर गुरुजी एक्सपायर हो गया था। अच्छा, इसलिए फिर सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। सती प्रथा क्यों स्टार्ट हुई थी? इसीलिए
कि खुद का चला गया तो दूसरे का बिगाड़ दिया, दूसरे को खींच लिया। लो, इसलिए सती प्रथा स्टार्ट हुई थी। हर कार्य का कारण है, ये कारण निकल के आया। इसलिए फिर बाद में फिर राजा राम मोहन राय ने बंद कर दी। अब राजा राम मोहन राय कहाँ हैं? तो ये सब परंपराएं बंद हुई। उसके बाद अब देखो ये समस्याएं खड़ी कि इनके पति चले गए इनके हाथ से। गुरुजी मतलब सब लोग कहते हैं मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करना चाहती गुरुजी। ये सलाह तो हम आपको नहीं देंगे। हम तो आपको ये सलाह देंगे कि अपने पति के पास ही खुश रहो। आपके पति दूसरा विवाह कर लिए हैं और आपको यदि स्वीकार है तो आप भी रहो, साथ में दोनों लोग रहो। लेकिन गुरुजी वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो 15 साल से रह रही हूँ गुरुजी। तो दोनों लोग तैयार नहीं है? उसकी पत्नी जो जिसके साथ वो हैं वो तैयार नहीं है? गुरुजी मैंने उससे तो कभी बात नहीं की, पर वो मेरे पति तो पति आपके साथ रहने को तैयार अभी भी नहीं है? वो 10 साल से मेरे साथ नहीं रहते गुरुजी। उन्होंने अपने मम्मी पापा। आपने आखिरी बार बात कब की उनसे? गुरुजी अभी आखिरी बार मेरी बात हुई है 3 महीने पहले। तो आपने बोला नहीं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? मैंने गुरुजी बहुत बोला, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिर अब आप बताओ क्या करने का मन है आपका? गुरुजी मैं सिर्फ कान्हा जी की सेवा करना चाहती हूँ। हाँ तो करो।